राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले कट ऑफ को लेकर सवाल खड़े हुए और अब सवालों को लेकर जो क्वेश्चंस थे उनको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, लेकिन एक के बाद एक लगातार कई सारे ऐसे सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें डिस्प्यूट है। कुछ सवाल तो ऐसे थे जिन पर आपत्ति आए बिना ही बोर्ड ने उसको बदल दिया और कई सवाल ऐसे थे जिनके दो दो ऑप्शन थे और सही ऑप्शन को सही न मान करके बोर्ड ने दूसरे ऑप्शन को सही मान लिया। अब लगातार अभ्यर्थी जो हैं वो कर्मचारी चयन बोर्ड से सवाल कर रहे हैं और भर्ती पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब दूसरी पारी का एक सवाल था कि 108 नंबर का सवाल था, उस सवाल को ही बदल दिया जबकि उसमें कोई आपत्ति नहीं थी, बिना आपत्ति के सवाल ही बदल दिया। उसके बाद कई और भी सवाल हैं। अब ये जो सवाल बदला गया है उस सवाल को लेकर अभ्यर्थियों का कहना है कि किसी ने आपत्ति नहीं की थी और बिना आपत्ति के ही सवाल बदल दिया गया। अब इसको लेकर अभ्यर्थी जो थे वो कोर्ट पहुंच गए। अब कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी होगी, लेकिन इस पूरे मामले पर बोर्ड अध्यक्ष ने भी अभ्यर्थियों से अपील की है कि इस पूरे मामले पर हम संज्ञान ले रहे हैं। जो भी गलती थी, जो भी मिस्टेक थी, त्रुटि थी, वो हमारे संज्ञान में आ चुकी है। आप कोर्ट का रुख ना करें, कोर्ट में जाने के बाद मामला और उलझ सकता है। लेकिन लगातार बोर्ड अध्यक्ष के स्पष्टीकरण के बाद भी अभ्यर्थी और सवाल खड़े कर रहे हैं। अब एक अभ्यर्थी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि 21 सितंबर के शिफ्ट फर्स्ट में एक प्रश्न आया था जिसमें बेसिस का अर्थ पूछा था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और गूगल ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग बेसिस का जो मतलब है वो आधार और मूल दोनों होता है। अब ये सवाल देख सकते हैं जिसमें आधार और मूल ऑप्शन में दोनों देख रखे हैं। अब दोनों दे रखे हैं, ऐसे में अभ्यर्थी कौन से सवाल को सही माने और कौन से ऑप्शन को गलत माने, इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने कहा है कि हम कोर्ट जाएंगे इस सवाल को लेकर भी। इसके अलावा भी कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर के आपत्ति लगातार आ रही है और लगातार अभ्यर्थी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लगातार अभ्यर्थियों के जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। कई सारे और भी सवाल, एक फोर्थ पारी का सवाल है, उस सवाल को लेकर भी अभ्यर्थी लगातार सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अब एक सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिगम है जिसमें राज्य और वन विभाग वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय वनवासी समुदाय का समर्थन करते हैं। इसको लेकर भी अभ्यर्थियों में आपत्ति है। और इसके बाद एक और सवाल है जो कि 95 नंबर का सवाल है जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से विदेशज शब्द है। अब बोर्ड ने इसको इंजन माना है और सही जो जवाब बताया जा रहा है वो है चिड़िया। अभ्यर्थियों का कहना है कि इसका अर्थ चिड़िया होता है, लेकिन बोर्ड ने इसका इंजन माना है। इसको लेकर भी विवाद है। तो ऐसे में लगातार जो सवालों को लेकर हैं वो विवाद खड़े हो रहे हैं और अभ्यर्थी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब लगातार एक के बाद एक और भी सवाल है जिसको लेकर भी अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं सवाल है। अब जो जवाब है वो भी सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। अब एक और सवाल है जिसको लेकर के आपत्ति है, उसमें भारत में राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते का कानूनी तौर पर निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो बोर्ड ने अपने तरीके से उसमें बदलाव कर दिया बिना आपत्ति के। तो कहा यह भी जा रहा है कि बिना आपत्ति के बोर्ड ने अगर सवाल बदलने थे तो अभ्यर्थियों से पैसे क्यों लिए जा रहे हैं, अभ्यर्थियों से फीस लेकर के आपत्ति क्यों ली जा रही है। जब बोर्ड अपने तरीके से सही कर सकता है सवालों को तो फिर सारे सवाल सही कर देने चाहिए, उसमें सुधार कर लेना चाहिए। अभ्यर्थी जब पैसे देकर के आपत्ति लगाएंगे उसके बाद सवाल सही होगा। तो ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार बोर्ड पर सवाल कर रहे हैं और बोर्ड अध्यक्ष ने भी कहा है कि हमारे संज्ञान में ये जो त्रुटि है वो आ चुकी है और हम इसमें सुधार कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो लगातार सिलसिला है शिकायतों का ये कब थमेगा। क्या ये सारी चीजें सही हो पाएगी या फिर ये मामला भी कोर्ट में जाकर के उलझ जाएगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।